नमस्कार, मैं प्यारे साथी मित्रों, आज साथी 9 जनवरी है। आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों, पहला साथी है टीजीटी पीएचडी 2022 का विज्ञापन रद्द कर नई भर्ती की मांग विद्यार्थियों द्वारा किया जा रहा है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अर्थात टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती को लेकर युवा मंच ने नई मांग उठाई है। वह 2022 को जो 22 को साथियों आई थी 4163 पदों की टीजीटी पीएचडी भर्ती का विज्ञापन रद्द कर इसे नए विज्ञापन में शामिल कर नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार को संबोधित ज्ञापन भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि माघ मेला, यूपी बोर्ड परीक्षा, आसन पंचायत चुनाव को देखते हुए अभी कुछ महीने परीक्षा नहीं आयोजित की जा सकेगी। ऐसे में 3.5 वर्ष से ज़्यादा पुराने विज्ञापन को रद्द कर नया अधियाचन लेकर भर्ती परीक्षा एक साथ कराई जाए। युवा मंच के जो अध्यक्ष है अनिल कुमार कह रहे हैं कि एक तरफ एडेड विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से लाखों छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पद रिक्त होने के बावजूद भर्ती आयोजित नहीं हो पा रही है। स्थिति यह है कि करीब 3.5 वर्ष पूर्व टीजीटी पीएचडी की 4163 पदों के लिए आवेदन लिए गए, लेकिन परीक्षा अभी तक प्यारे साथी नहीं हो पाया। इतना लेट लपेटी आयोग कर दिया। आयोग के गठन के बाद भी एक भी परीक्षा जो भी कराया उसे भी निरस्त से करना पड़ा। साथियों, ये खबर साथियों सीडीएस से संबंधित खबर है। प्यारे साथियों, सीडीएस इस साल की परीक्षा तारीख घोषित और 2025 के अंक जारी इंटरव्यू ने बदली मेरे साथियों। यूपीएससी द्वारा आयोजित किया जाता है साथियों। सीडीएस का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी सीडीएस 2026 परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। यह परीक्षा 22 अप्रैल को 3 पारियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सेक्शन की अवधि 2 घंटे होगी। वही यूपीएससी ने हाल ही में 2025 में आयोजित सीडीएस परीक्षा के सफल उम्मीदवारों की भी सूची जारी कर दी है। सीडीएस 1 2025 में सबसे अधिक कट ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए के लिए रही है और चयनित अंतिम उम्मीदवार ने लिखित परीक्षा में 300 में से 120 अंक और कुल 600 में 243 अंक प्राप्त किए हैं। ये प्यारे साथियों मिलिट्री एकेडमी के टॉपर रहे, उनके साथियों अंक दिया है, ये आप लोग देख सकते हैं कि इसके बाद इंटरव्यू में उम्मीदवारों को मिल रहे ज़्यादा अंक साथियों उससे संबंधित है। ये रहा प्यारे साथियों सीडीएस से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट खबर है प्यारे साथियों, 709 वन संरक्षक पद साक्षात्कार के लिए 5111 अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग साथियों, ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। वह 2023 के विज्ञापन के तहत ये भर्ती वन एवं वन्य जीव विभाग के नियंत्रणाधीन वन रक्षक के 993 और वन्य जीव रक्षक के 16 पदों को मिलाकर कुल 709 पदों पर जो है भर्ती निकाली गई थी। पदों के लिए साथियों की जा रही आयोग ने मुख्य लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर श्रेणीवार कुल 5111 अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित किया है। दिव्यांग श्रेणी से ऑनलाइन आवेदन करने वाले 2 अभ्यर्थी मेरिट में आए हैं, जबकि इस विज्ञापन में दिव्यांगजन श्रेणी के लिए पद निर्धारित नहीं है। ऐसे में ये दोनों अभ्यर्थी शारीरिक मानक, शारीरिक दक्षता और चिकित्सा परीक्षण कराने वाली टीम की रिपोर्ट और अंतिम चयन की स्थिति में विभाग के निर्णय के अधीन अस्थायी रूप से सम्मिलित माने जाएंगे। शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा फरवरी या मार्च 2026 में आयोजित की जा सकती है। आयोग की वेबसाइट है जिसमें आप ऊपर जो है साथियों आयोग की वेबसाइट पर कट ऑफ अपलोड कर दिया गया है, आप लोग देख पाएंगे। ये रहा प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट खबर देखेंगे साथियों, सीटेट अनिवार्यता से संबंधित अनिवार्य सीटेट मुद्दे पर केंद्र यूपी समेत सभी राज्यों में 16 तक मांगी है रिपोर्ट। देश के करीब 12 लाख शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत के साथियों इसमें खबर है। केंद्र सरकार ने पहली से 8वीं कक्षा के वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा मामले में सभी राज्यों से रिपोर्ट तलब की है। इसमें सभी राज्यों को प्रभावित होने वाले शिक्षकों की 16 जनवरी तक विस्तार से रिपोर्ट मंगाकर देनी होगी और केंद्र ने 31 दिसंबर को ही सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के फैसले के बाद उनके कितने शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं और कितने शिक्षकों को एनसीटीई के वर्ष 2011 की अधिसूचना से पहले नियुक्ति मिली है। कितने शिक्षकों को वर्ष 2011 के बाद नियुक्ति किया गया। इसमें से वर्ष 2011 से पहले टेट और या स्टेट पास शिक्षकों की संख्या, टेट या सी टेट पास कुछ शिक्षक और कितने शिक्षक टेट से बाहर होते हैं आदि का ब्यौरा भी मांगा गया है। इसके अलावा पहली से 5वीं और 6वीं से 8वीं उनकी शैक्षणिक योग्यता ट्रेनिंग 21 से 21 आयु वर्ग, 26 से 30 आयु वर्ग, 31 से 35 आयु वर्ग, 36 से 40 और 41 से 45 और 46 से 50, 51 से 55, 55 से 60 और 56 से 60 और 60 साल से अधिक वर्ग के शिक्षकों की जानकारी भी मांगी गई है। ये साथियों बच्चों को पढ़ाए या खुद करे परीक्षा की तैयारी, इस तरह साथियों समस्याएं शिक्षकों के समक्ष उत्पन्न हुआ है। साथियों शिक्षक संगठनों का कहना है कि 2011 से पहले शिक्षक भर्ती होने वाले शिक्षकों के लिए टेट की कोई अनिवार्य शर्त नहीं थी। यदि तो होती तो वे उस समय अनिवार्य पात्रता परीक्षा भी पास करते। अब अचानक 2025 में शिक्षकों को टेट अनिवार्य का फैसला थोपा गया है। ऐसे में बच्चों को पढ़ाए या फिर अपनी परीक्षा की तैयारी करें। उदाहरण के लिए तौर मोहनलाल की आयु 53 साल है, अब उन्हें नौकरी बचाए रखने में परीक्षा देनी होगी। एक अनुमान के मुताबिक टेट लागू होने से उत्तर प्रदेश में लगभग 1.86 लाख और देश भर में लगभग 12 लाख शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं। काफ़ी संख्या में साथियों से उस समय जब नोटिफिकेशन समय सब इन्होंने अनिवार्य नहीं किया था, इस समय अनिवार्य करना ये
नैतिक नहीं माना जा सकता प्यारे साथियों। ये रहा साथियों सीटेट अनिवार्यता के मुद्दे से संबंधित अपडेट साथियों। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे, सिपाही भर्ती होमगार्ड श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी आयु सीमा में 3 साल की यूपी में जैसे कि विद्यार्थियों को थोड़ा प्रोटेस्ट या साथियों मांग ऑनलाइन डिमांड करने के बाद साथियों ये 3 साल के इन्हें अतिरिक्त छूट दिया गया है। उसी प्रकार होमगार्ड में भी दिया गया है साथियों। राज्य सरकार ने 32,679 सिपाही एवं समकक्ष पदों पर होने वाली सीधी भर्ती होमगार्ड श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। इसमें प्यारे साथियों 5 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का आदेश जारी किया गया था। फिर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि बीती 5 जनवरी के जारी शासनादेश के तहत अधिकतम आयु सीमा में छूट होमगार्ड श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी दी जाएगी। उनकी अधिकतम आयु 25 वर्ष की जगह 28 वर्ष स्वीकार की जाएगी। होमगार्ड पुरुष या महिला श्रेणी के अंतर्गत पात्रता के लिए अभ्यर्थियों की जन्मतिथि 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2007 के मध्य होना अनिवार्य है। ये रहा प्यारे साथियों यूपी होमगार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है ये साथियों हमने देख लिया है। ये रहा प्यारे साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।